बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई नई वीडियो आप तक पहुंच सके, मेडिसिन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए, आज की जो वीडियो मैं जिस टॉपिक पे बनाने जा रहा हूँ वो टैबलेट एंटीबायोटिक है। और एंटीबायोटिक टैबलेट का नाम नोविडेट 250 mg है। और पिछले व्लॉग में मैंने 250 mg की बजाय नोविडेट 500 mg टैबलेट मैंने इसकी बनाई थी वीडियो। तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ नोविडेट 250 mg टैबलेट के हवाले से वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले नोविडेट को जो कंपनी बनाती है, जो लॉन्च करती है, जो मार्केट में लेके आती है, उसका नाम है सामी कंपनी। ये चेक कर सकते हैं आप, लोगो लगा हुआ है। सामी कंपनी है जो इसको बनाती है, जो लॉन्च करती है, जो फार्मेसी में लेके आती है और रेकमेंड वगैरह जो भी है वो सारा कुछ चलते हैं। तो इसकी जो फॉर्मुलेशन है वो सिप्रोफ्लोक्सासिन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जैसा कि ये आप उर्दू में भी चेक कर सकते हैं। सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड 250 mg। तो उसके बाद इसके एक पैक के अंदर 10 टैबलेट्स होती हैं, यानी कि एक ही स्ट्रिप्स होती है एक टैबलेट के अंदर, यानी कि एक पैक के अंदर 10 टैबलेट्स होती हैं। और अब इसकी जो पैक की प्राइस है वो आपको चेक करवा देता हूँ। 275 इसकी प्राइस रखी गई है कंपनी ने, और चेक कर सकते हैं आप, एक्सपायरी डेट भी चेक कर सकते हैं आप। अब चलते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं। तो अनबॉक्सिंग करते हैं। लो जी, ये है इसकी अनबॉक्सिंग, चेक कर सकते हैं आप। नोविडेट सामी कंपनी ने अपना लोगो इसको प्रिंटेड किया हुआ है फ्रंट पर, और चेक कर सकते हैं आप कि काफ़ी बेहतर है। इसी तरह ही तो अब इसके अंदर आते हैं, तो ये चेक कर सकते हैं आप, नोविडेट 250 mg सिप्रोफ्लोक्सासिन इसका फॉर्मूलेशन है, HCl शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका फुल फॉर्म है। 250 mg टैबलेट ये चेक कर सकते हैं, दरमियान में अपना लोगो लगाया हुआ है, सामी कंपनी। ठीक है जी, ये थी इसकी अनबॉक्सिंग। तो अब चलते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन वगैरह करते हैं, उसके बाद इसके डोजेस, साइड इफ़ेक्ट, और तो चलते हैं अब इसके यूज़ेस की तरफ कि ये किस पर्पज़ में यूज़ होती है। तो चलिए, सबसे पहले ये बुखार में इन्फेक्शन हो तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं, गले का इन्फेक्शन हो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद मोशन आ रहे हों उसमें यूज़ कर सकते हैं, पेट का इन्फेक्शन हो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर बुखार है तो आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं, टाइफाइड बुखार है तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, मौसमी बुखार है तो आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दांत का इन्फेक्शन है तो दांत के इन्फेक्शन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर जैसा कि बहुत से लोगों को आजकल ये बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं कि दांत में दर्द और रहना शुरू हो जाता है, तो वो इन्फेक्शन की वजह से कीड़ा जो सा लग जाता है, जो जिसकी वजह से जिसको डॉक्टर कहते हैं कि कैविटी लग गई है, तो आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इन्फेक्शन वगैरह की वजह से वो भी बेहतर हो जाती है। तो आप इसको दांत में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन है, किडनी इन्फेक्शन है, तो आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन के साथ ब्लड वगैरह आता है तो आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मसाने में गर्मी हो चुकी है, मसाने में कोई इन्फेक्शन हो चुका है, तो आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। स्टमक में इशू आ रहा है तो आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको किसी भी किस्म की पेन वगैरह है तो आप उसके किसी भी पोटेंसी जो सी आप पेन किलर लेंगे तो उसमें आप इसको ऐड करके यूज़ कर सकते हैं।
तो ये थे इसके यूजेस। अब चलते हैं इसकी डोजेस की तरफ। तो डोजेस में आप सबसे पहले तो इसको सुबह दोपहर शाम भी ले सकते हैं। ख़ास तौर पर डॉक्टर आपको रेकमेंड करेगा देखने के बाद, कंडीशन के बाद। तो जैसी कंडीशन होगी उसके हिसाब से ये आपको डोज़ बता दी जाएगी। तो ख़ास तौर पर इसको आप सुबह शाम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एंटीबायोटिक है तो सुबह शाम इसको यूज़ किया जाता है। तो जो से बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे हैं, 8 साल के बच्चे हैं, 7 साल के बच्चे हैं, 7 साल से नीचे इसका सिरप आ जाता है। और सिरप पे भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बना दूंगा। तो 7 साल से लेके बड़ी उम्र तक यानी कि 18 साल तक ये 250 mg यूज़ कर सकते हैं। और 18 साल से ऊपर जो सी हैं वो 500 टैबलेट इसको यूज़ करेंगे। तो इसको सुबह शाम यूज़ करना है। अगर आपका कंडीशन ज़रा बेहतर नहीं हो रही, सीवियर कंडीशन आ रही है, इन्फेक्शन ज़्यादा है, तो आप इसको सुबह दोपहर शाम भी यूज़ कर सकते हैं। ये थे इसकी डोजेस। अब आ जाते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की तरफ। तो साइड इफ़ेक्ट में इतनी ज़्यादा केसेस तो नहीं आए, लेकिन अगर आप इसको लंबे अरसे तक इसको यूज़ करते हैं तो इसमें आपको उल्टी वगैरह का देखने का पड़ता है कि उल्टी आना शुरू हो जाती है, इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, यूरिन इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, स्टमक में पेन होना शुरू हो जाती है, उसके बाद कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, उसके बाद आपको दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है, दिल घबराना शुरू हो जाता है, कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, वोमिट आना शुरू हो जाती है, मोशन लग जाते हैं, पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है। ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। होती है नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।